या किसी मस्जिद के पास से गुजरे, मस्जिद को देखकर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत के मलफूज़ात और इरशादात हम सुनते हैं मदनी मुज़ाकरों के हवाले से। मदनी मुज़ाकरों का निचोड़ फरमाया कि जन्नत में ले जाने वाले कामों में से एक काम है मुसलमान को अपने शर से बचाना। ये भी जन्नत में ले जाने वाला एक काम है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारे शर से लोग महफूज रहें। बंदे की सबसे बड़ी खूबी ईमानदार होना है, यानी मुसलमान होना, ये सबसे बड़ी खूबी है। रियाकारी से बचते हुए इखलास के साथ नेक अमाल करने की आदत बनाइए कि मुखलिस बंदा 1000 पर्दों में छुप कर भी नेकी करे, अल्लाह पाक उसे लोगों में मशहूर कर देता है। दीनी तालीम हासिल करने वाले का मुस्तकबिल रोशन है, यानी हमारा असल मुस्तकबिल तो कब्र है, कब्र व आखिरत। तो दीनी तालीम जो हासिल करता है, अभी जो हम हासिल करें भी दीनी तालीम है, जो अच्छी बातें सुन रहे हैं, कुरान हदीस की बात सुनते हैं, तो दीनी तालीम हासिल करने वाले का मुस्तकबिल यानी कब्र व आखिरत रोशन है, ताबनाक है। मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराने से लोग आपके करीब आते हैं और हर वक्त रोनी सूरत बनाए रखने वालों से लोग दूर भागते हैं। आजिज़ी के अल्फाज बोलने में कहीं रियाकारी ना हो जाए। जब भी कोई ऐसे अल्फाज बोलें तो दिल की कैफियत पे नज़र रख लें पहले अपने आप को। कई लोग कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, मैं तो हकीर हूँ, मैं तो आजिज़ हूँ, मैं गुनाहगार, मैं इस तरह लोगों के सामने हकीर जानते हैं, लेकिन बाज़ का अंदर से वो नहीं, ज़ुबान से तो कह रहे होते हैं मैं फ़कीर, मैं हकीर, मैं गुनाहगार, मैं बदकार, लेकिन अगर कोई और कह दे वो फ़कीर, वो हकीर, तो उसे लड़ पड़े, मुझे फ़कीर का, मुझे हकीर का, मुझे ये का। खुद हो सकता है कमीना कहते रहे मैं कमीना, मैं जलील, मैं गुनाहगार, लेकिन कोई और कह देगा। इसका मतलब है कि दिल और ज़ुबान साथ नहीं थे। ऐसे तो लोगों को दिखाने के लिए ज़ुबान पे ये अल्फाज थे आजिज़ी वाले, दिल साथ नहीं दे रहा। तो दिल की कैफियत पे गौर कर लेना चाहिए कि कहीं रियाकारी में न मुब्तला हो जाए। सहीहुल अक़ीदा सुन्नी व बाअमल आलिम दीन की सोहबत में रहने वाले शख्स को इल्म व रूहानियत दोनों हासिल होते हैं। ये आशिकाने रसूल का हिस्सा है कि जब आशिक मदीने जाता है तो भी रोता है कि हम मदीने की हाज़िरी के काबिल नहीं, और जब मदीने से आता है तो भी रोता है कि मदीने की जुदाई की वजह से मदीना छूट रहा है। याद रखिए दुनिया न किसी के काम आई है, न किसी के काम आएगी, और न ही कब्र में साथ जाएगी। ये दुनिया न काम आई है आज दिन तक, किसी के काम नहीं है। जितने भी दुनिया में आए चले गए, किसी के काम नहीं आई, ना आइंदा कभी काम आएगी, न कब्र में साथ जाएगी। रूह निकलते ही तमाम मामला कट ऑफ हो जाएगा। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत अतार और औलिया कराम की ग़ुलामी में दरअसल आज़ादी है। जब बंदा हुजूर का ग़ुलाम, सहाबा का ग़ुलाम, अल्लाह के वलियों का ग़ुलाम बन जाता है तो असल में वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन जब वो शैतान का ग़ुलाम बन जाता है तो फिर ये असल ग़ुलामी है। तो हमारे यहाँ बाकी तो मुल्क आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन शैतान की ग़ुलामी से जान नहीं छूटती। शैतान की ग़ुलामी ये शैतान की हर बात मानना हो, कहते नमाज नहीं पढ़नी तो ठीक है जी, जो हुक्म तुम्हारा, नमाज छोड़ देते हैं, और शैतान गुनाहों में लगाते हैं, चुप करके गुनाहों में लग जाते हैं। तो ये शैतान की ग़ुलामी है, आज़ादी नहीं। खुशी के मौके जैसे शादी है, सालगिरह वगैरह है, पर तोहफे में शोपीस की बजाय या कोई और चीज़ देने के बजाय नकद रकम किसी को दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। कोई तरह तरह के अजीब व गरीब तोहफे दे देते हैं, भाई अगले ने उसका क्या करना है, शोपीस दे दिया, कोई कांच की चीज़ दे दी, पैसे दे दे, किसी काम आ जाएंगे उसकी ज़रूरत के लिए। तो हर वक्त हर वो बात जिससे गुनाहों का दरवाज़ा खुले उससे बचना चाहिए, बल्कि ज़रूरी है उससे बचना। कबूलियत का दारोमदार किल्लत और कसरत पर नहीं है, ये इखलास पर है। किसी जगह बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो ही कबूल होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है थोड़े से लोग हों और उनकी महफिल कबूल हो जाए, अल्लाह सबकी बख्शिश कर दे। इखलास पे है, इखलास के साथ कोई बैठ गया किसी महफिल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, और कुछ नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए फ़लाँ ने महफिल में बुलाया था, वरना वो नाराज़ हो जाएगा क्योंकि उसकी महफिल थी, उसने महफिल करवाई थी। तो तरह तरह के दिल में बात आती है, लोग इसलिए जाते हैं किसी की बात सुनने, महफिल में जाते हैं या शादी गमी में, जनाजे में जाते हैं। इखलास के लिए दो चार भी जमा हो जाए तो वही महफिल कबूल है अल्लाह की बात का। नक्शे नालैने पाक के बैज, इमामी या कपड़ों पर लगाने का मकसद जीनत हासिल करना नहीं बल्कि बरकत हासिल करना होना चाहिए।
जो लोग लगाते हैं ना खूबसूरत नालान पाक लगाएंगे, बैज लगाएंगे, ऊपर गुम्बद बना हुआ, कुछ और बना हुआ, तो कई लोग ज़रा शो शा के लिए ज़रा साइज दाज के जाना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, तो चलो ऊपर ये भी सजावट, अगर सजावट की नीयत है तो फिर नालान पाक वाला बैज भी ना लगाएं, सजावट की नहीं। हाँ, बरकत के लिए लगा सकते हैं कि नाले पाक है मेरे सीने से लगेगा, नाले पाक है इमामे में लगेगा। पॉइंट नंबर 15 मैंने पढ़ा, मैं 14 नंबर छोड़ गया हूँ किसी वजह से, 3 लाइनों का है, ये छोड़ गया हूँ क्योंकि अमीर रसूल ने इमामों के हवाले से कहा है। अगर है अबरू यानी भुओं पर तेल लगाना, इधर भुएं इसे ही कहते हैं ना, अबरू, हाँ, इधर तेल लगाना ये सुन्नत है, इससे सर दर्द भी दूर होता है। अगर सर दर्द भी हो रहा हो तो यहाँ तेल लगाना चाहिए, सर दर्द दूर हो जाएगा। और सुन्नत भी जब भी तेल लगाए तो यहाँ लगाए। हमें दुनियावी भलाइयाँ हासिल करने के लिए भी वही काम करना चाहिए जो ऐन शरीयत के मुताबिक। दुनिया भी बनानी है तो उसमें भी कोई अच्छी नियत कर लें ताकि मेरी दुनिया भी इबादत में शुमार हो जाए। अमीर रसूल फरमाते हैं कि मेरी माली खिदमत करने का जज्बा रखने वाले, निकियों की होती है ना कि हम अमीर सुन्नत अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े पीर हैं, नेक आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, चलो हम उनकी माली खिदमत करें। हर एक चाहता है, उनके मुरीदीन अरबों खरबों पति हैं, ऐसे भी है। रोज़ मतलब तौसलामी को लाखों 10-10 20-20 लाख रोज़ाना पेश करते हैं। उनका दिल होता है किसी तरह पीर साहब हमारी रकम कबूल फरमा लें, हम उनकी माली खिदमत कर दें। तो आप फरमाते हैं जिनको ये जज्बा है मेरी माली खिदमत करने का, वो मेरे बदले अपने इलाके की किसी सही उल अकीदा सुन्नी आलिम दीन की खिदमत कर लें, वो यूँ है जैसे मेरी की। मुसीबत पर सब्र करने की एक सूरत यह है कि किसी से उस मुसीबत का बिला मसलियत इजहार ना किया जाए, बिला मसलियत, बगैर किसी वजह के किसी के सामने मुसीबत का इजहार न करें, तो ये भी सब्र है। जब भी बोलें अच्छा बोलें, कि मीठे बोल में ऐसा जादू है कि सरकश यानी नाफरमान और बागी ये भी इताअत गुजार हो जाता है मीठे बोल की वजह से। दूध अल्लाह की ऐसी नेमत है कि जिसमें पानी भी है, ग़िज़ा भी है, दोनों चीज़ें हैं। और सबसे अच्छा दूध है बकरी का, ये जल्दी डाइजेस्ट हज़म भी हो जाता है और बहुत अच्छा होता है बकरी का। उसके बाद फिर गाय का, उसके बाद फिर भैंस का। थकन का एक इलाज ये भी है कि नीम गर्म पानी से गुस्ल कर लिया जाए तो थकन दूर हो जाती है उससे। और सोने से पहले तस्बीह फातिमा का विर्द कर लिया जाए, इससे भी थकन, दिन भर की थकन दूर हो जाती है। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। माँ बाप की कदर कीजिए, इनका अल्टरनेट कोई नहीं, माँ बाप का मुतबादिल कोई नहीं, नेमल बदल कोई नहीं। जब ये चले जाते हैं ना, फिर इन जैसा कोई नहीं मिलेगा। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को प्यार मोहब्बत हिकमत अमली से समझाएं। बात बात पर झाड़ना, मारना, चीख चीख कर समझाना बच्चों को नाफरमान और बागी बना सकता है। सलीकामंद औलाद अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ से बात नहीं करती, बल्कि वालिदैन का अदब करती है और वालिदैन के हाथ और पाँव चूमती है। माँ बाप के सामने ऊंचा भी नहीं बोलना चाहिए कि आवाज़ कहीं माँ बाप से ऊंची ना हो जाए और हमारी ऊंची आवाज़ से कहीं माँ बाप का दिल ना दुख जाए। जो बात 2 घूंटों में नहीं समाई वो कहीं नहीं समाएगी, जो मुंह से निकल गई तो जब निकल गई, अब जहाँ मर्जी फैले, जो नुकसान करे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।